बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम करेंगे MCQs। तो आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 43। तो क्वेश्चन हम एनसर्कल करेंगे करेक्ट आंसर्स को। तो ज़रा देखें, पहला जो MCQ है वो क्या है, द एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ DNA प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा प्लाज्मिड, जिसको आप आंसर कर लें, निशान लगा लें। दूसरा सवाल है, व्हाट मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, बिल्कुल ठीक है। इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट, ताकि प्लांट की न्यूट्रिशन क्वालिटी बेहतर हो, ये भी ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स, ये भी ठीक है। तो क्या बनेगा फिर, ऑल ऑफ दीज। थर्ड है कि प्लाज्मिड एंड अटैच फॉरेन जीन विद इट आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो क्योंकि अब इसके अंदर फॉरेन जीन चला जाएगा, जिस चीज़ के अंदर भी फॉरेन जीन जाएगा तो वो जो है ना हमारे पास कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट DNA। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड अटैच फॉरेन जीन विद इट्स आर कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। The organism whose cells and plasmids are usually used in genetic engineering are। तो जिसको हम यानी कि जिसका प्लाज्मिड भी यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो कौन है, वो है बैक्टीरिया। सेक्शन ऑफ DNA सर्विंग एज कोड्स फॉर डेवलपिंग करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। तो जिसके अंदर करैक्टर होगा DNA का, वो टुकड़ा जो है, वो पीस, वो सेक्शन, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। इंसुलिन बैक्टीरिया बनाते हैं, बीटा एंडोर्फिन बैक्टीरिया बनाते हैं, इंटरफेरॉन बैक्टीरिया बनाते हैं, क्यूनिन जो है ये हमें प्लांट से हासिल होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं है। हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर्स गेट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट। पहले कि आइसोलेट फ्राम ह्यूमन पेंक्रियाज के, पेंक्रियाज से डायरेक्ट आइसोलेट करें, अलहदा करें, आइसोलेट अलहदा करें फ्राम पेंक्रियाज ऑफ अदर एनिमल, अदर एनिमल के पेंक्रियाज से अलहदा करें। इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन ह्यूमन पेंक्रियाज, जो अगर किसी इंसान का जो है वो जीन काम नहीं कर रहा तो जीन उसके अंदर इंजेक्ट करें। या फिर इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया, या इंसुलिन जीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर क्या करें, वो इंजेक्ट करें। तो हमने जो भी पढ़ा है तो इसके अंदर हम इंसुलिन कैसे तैयार कर रहे हैं, वो तो बैक्टीरिया तैयार कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि D ऑप्शन जो है वो क्या है, वो ज़्यादा दुरुस्त है। इसके बाद आई थी बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन। तो एनिमल ऑर्गन हम बना रहे हैं, बिल्कुल उसी जानवर का ही ऑर्गन बनाना है, तो हम उस ऑर्गन की क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, क्लोनिंग। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, अभी ये 2 MCQ रह गए, ये भी कर लें चलें। वाई डू जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। द क्रोमोसोम बैक्टीरिया इज मेड ऑफ DNA एंड प्रोटीन। द न्यूक्लियस इज़ वेरी बिग एंड ईजी टू हैंडल। तो न्यूक्लियस तो होता ही नहीं बैक्टीरिया के अंदर। दे हैव मैनी क्रोमोसोम, तो एक ही क्रोमोसोम होता है। बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट, ये बात ठीक है, एंड मेक कॉलोनी। तो ये इसका ऑप्शन भी कौन सा होगा, वो D ऑप्शन ठीक होगा। जीन इज इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम बाय टिश्यू कल्चर, फर्मेंटेशन, बायोडिग्रेडेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। B। तो ग्रोथ हार्मोन, तो इधर से हम ग्रोथ हार्मोन कौन बनाएगा जी, ग्रोथ हार्मोन क्या करेंगे, स्टिमुलेट ग्रोथ करेंगे। तो हम इसको मैच कर लेते हैं, कितना, स्टिमुलेट ग्रोथ। बीटा एंडोर्फिन, ये पेन किलर है, तो ये कहाँ जाएगी, ये पेन किलर ये। उसके बाद वैक्सीन, वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस, इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस।
इंसुलिन किसके लिए तैयार करते हैं? इंसुलिन हम तैयार करते हैं किसके लिए? ये हम तैयार करते हैं वायरल इन्फेक्शंस के लिए, डायबिटीज़ के लिए। तो ये डायबिटीज़। इंटरफेरॉन जो है ये हम तैयार करते हैं किसके लिए? ये इंटरफेरॉन है वायरल इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि इसको हमने मैच कर दिया है, कॉलम मैचिंग होगी। कॉलम मैचिंग के बाद अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर्स की तरफ। पेज नंबर किसके ऊपर? 32 के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। ये आपको बोल्ड लेटर में नज़र भी आ रहा है लिखा हुआ। तो द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन मेकिंग ब्रेड, योगर्ट, चीज़, विनेगर, मेडिसिन। यहाँ तक आप जो है ना एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 1 था। तो हम S1 लिख लेंगे। S1 का मतलब क्या? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग? तो जेनेटिक टेस्टिंग जो के लिए ये है पेज नंबर किसके ऊपर है? 41 के ऊपर। तो 41 पेज पर जाते, 41। तो पेज नंबर 41 के ऊपर जेनेटिक टेस्टिंग आपको नज़र आ गई। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग मुकम्मल आपने क्या करनी है इसकी, ये लिखी। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला? 2। तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे? S2। S2 का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका जो आंसर है ये भी हम कहाँ से लिखेंगे? पेज नंबर 41 से। तो पेज नंबर 41, तो पेज नंबर 41 के अंदर ये आपको लाइफ सेविंग जो है ना प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। कौन कौन सी भला? इंसुलिन, आपने उसने 2 पूछा लेकिन आप सारी याद करें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ये S3 हो जाएगा। इसके बाद 4th क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने बताना है ब्रीफली डिस्क्राइब जीन थेरापी। तो जीन थेरापी भी जो है ना ये भी कहाँ पे है? ये भी जो है ना 41 पेज नंबर पे है। मतलब 41 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए? 3। तो ये पेज नंबर 41 है। तो यहाँ पे अब जीन थेरापी कहाँ पे है जी? ये जीन थेरापी है। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका भला? S4। S4 का मतलब क्या होगा? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 3.4 जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी बुक का, हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन ऑफ डिज़ायरेबल प्रोटीन इनटू बैक्टीरियम? तो इसका आंसर जो हम देखेंगे पेज नंबर 35 के ऊपर। पेज नंबर 35 निकालें अपनी बुक से और आप भी निशान लगाते हैं साथ साथ। पेज नंबर 35 पे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरियम। ये सारे का सारा कंप्लीट आपने लिखना है, कंप्लीट। ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट लिखेंगे किसके लिए? लॉन्ग क्वेश्चन है 3.4। L का मतलब लॉन्ग 3.4। फिगर बहुत लाजमी बनानी है आपने, फिगर के बगैर नहीं चलेगा ये काम। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ तक होगा 3.4 लॉन्ग क्वेश्चन का। बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्या है? इंसुलिन। तो इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 37 के ऊपर। आप लोग हेडिंग देखेंगे इंसुलिन। तो इंसुलिन वाली हेडिंग जो है ना ये कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो कंप्लीट चलेगा। कंप्लीट
और ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हम लिखेंगे एल का मतलब लॉन्ग, कौन सा है 3.5। तो यहाँ से आंसर शुरू होगा और यहाँ पे एंड होगा। ये कौन सा था 3.5 लॉन्ग क्वेश्चन। तो 3.6 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। ये क्या, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो इसका जो है वो आएगा हमारे पास, तो ये होगा पेज नंबर 39 के ऊपर। तो पेज नंबर 39 के ऊपर इसका आंसर है। आप भी अपनी बुक पे निशान लगाएं, के ऊपर आपने ये हेडिंग लिख लें एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये कंप्लीट होगा। ये भी ये होगा हमारे पास 3.6 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये एग्जाम्पल भी आपने साथ करनी है यहाँ तक। थ्री 3.6 अगर आपके टीचर से शॉर्ट कराना चाहें तो वो शॉर्ट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छा पेपर देना है तो ये यहाँ तक, ये इनके जो यू नीड टू नो है ये भी आपने लाजमी करना है। अमन पर है, आप देखें कहाँ से करेंगे। तो इसका आंसर आप देखेंगे पेज नंबर 37 से। तो पहले आप हेडिंग देंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द चेंज इन जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। द चेंज इन द जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिमूवल, addition or modification of gene. It is the modern method to change the character of organism. इसके बाद अब आप लिखेंगे कि इसका क्या, तो इसके बाद ये लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोसेस यूज इन क्रॉप टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट्स diseases or similarly the improvement the nutritional quality of edible plant is also one of the advanced of जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे बढ़ेगी, तो ये अब यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे पेज नंबर 39 के ऊपर नीड यू नो, नीड यू नो पे जाएंगे इसके बाद। तो न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आप देखेंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था 3.7। यहाँ से लिखेंगे रिमेन ऑफ 3.7 क्या है, ये GMO राइस साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर जीन ऑफ विटामिन A फ्राम अदर स्पीशीज इनटू राइस क्रिएटिंग अ वैरायटी ऑफ राइस रिच इन विटामिन A। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस इज प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके पाकिस्तान क्या कर रहा है, GMO वीट है। पाकिस्तानी साइंटिस्ट इज यूज in some universities are trying to produce wheat having higher proportion of iron nutrients values की क्या बढ़ा दी है in flour, this may help overcoming iron deficiency in food। तो ये 2 पॉइंट आपने इसके साथ लिखने हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3.8 डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। तो इसका जवाब जो है वो क्या है 41 पेज पे है। 41, अब 41 पेज देख लें कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसके अंदर आपने 3.8 जो लॉन्ग है ये कंप्लीट लिखना है, हेल्थ भी और इन्वायरमेंट।
3.8 लॉन्ग, ये दूसरा पार्ट है इन्वायरमेंट होना यहाँ तक। तो अगर आपके टीचर इसको शॉर्ट कराते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो जो आप अपने टीचर से जो है रब्ता कायम करेंगे, तो अगर वो इसको शॉर्ट करवाना चाहते हैं तो वो शॉर्ट करवा लें। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड बात करनी है।